जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ केमिस्ट्री प्रोग्राम में। आज के स्पेशल एडिशन में आपको 12th केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के बारे में शानदार तरीके से और मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। आज के शानदार कंसेप्ट में आज हम असेंट ऑफ सीरीज एंड डिसेंट ऑफ सीरीज की रिवीजन करेंगे। साथियों, कल के फेबुलस प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री में अगर हमें बेहतरीन तरीके से 100% क्वालिफाई होना है तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करना ही होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 मजबूत स्तंभ हैं: नेमिंग रिएक्शन, कन्वर्जन, रीजनिंग। और शानदार तरीके से आपको कैसे नेमिंग रिएक्शन, कन्वर्जन और रीजनिंग का सामंजस्य है ये हमने आपको समझाया था। आज हम आपको कैसे कार्बन की संख्या बढ़ाई जा सकती है और कैसे कार्बन की संख्या कम की जा सकती है इससे आपको परिचित कराते हैं। साथियों, 2 प्रकार की सीरीज होती है। फर्स्ट असेंट ऑफ सीरीज, सेकंड डिसेंट ऑफ सीरीज। असेंट ऑफ सीरीज से पहले परिचित होते हैं। असेंट ऑफ सीरीज का अर्थ है एक ऐसी सीरीज जिसके माध्यम से एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनाया जाता है, लेकिन जो दूसरा कंपाउंड बनाया गया वो पहले वाले कार्बन कंपाउंड से एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड, एक या एक से ज़्यादा कार्बन ज़्यादा होगा। मैंने ऐसी सीरीज जिसके अंदर कार्बन की संख्या बढ़ाई जा सके। मतलब आप एक अल्केन से दूसरा अल्केन बना सकते हैं, एक अल्कोहल से दूसरा अल्कोहल बना सकते हैं, एक एल्डिहाइड से दूसरा एल्डिहाइड बना सकते हैं, बल्कि एक अल्कोहल से एल्डिहाइड, एक अल्केन से अल्कोहल, ज़्यादा कार्बन की संख्या का आप इस सीरीज से बना सकते हैं। आखिर ये संभव कैसे है? आप अगर इस ट्रिक को समझ जाएंगे तो आप कोई भी ज़्यादा कार्बन का कंपाउंड बना सकते हैं। कैसे समझते हैं साथियों। असेंट ऑफ सीरीज की एक जादुई टेक्निक है, इस पर आप ध्यान आकर्षण करते हैं आपका। सबसे पहले हम लेते हैं हेलोअल्केन। हेलोअल्केन से ट्रेन हमारी स्टार्ट होगी और हेलोअल्केन से पहले हम पहुंचेंगे कहाँ? साइनाइड पर। इसके लिए आपको KCN डालना होगा। स्टेप नंबर 1, हेलोअल्केन के अंदर आप KCN डाल दीजिए। इससे क्या होगा? KX बाहर निकल जाएगा और जहां पर X है वहां पर CN आ जाएगा। कंफर्म? मैंने स्टेप नंबर 1 आप हेलोअल्केन लीजिए, उसमें KCN डाल दीजिए, KX बाहर निकल जाएगा, आपका RCN बन जाएगा। RCN के अंदर आप मेंटिस रिडक्शन कर दीजिए। आप सभी को याद होगा मेंटिस रिडक्शन। मेंटिस रिडक्शन आपको हमने पढ़ाया था। मेंटिस रिडक्शन क्या होता है कि अगर हमारे पास अल्काइल साइनाइड है तो उसमें हम हाइड्रोजन डाल देते हैं, मैंने उसका रिडक्शन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम विद इथेनॉल। ओके, हमारे पास अल्काइल साइनाइड है, हम इसका रिडक्शन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम विद इथेनॉल। तो क्या होगा? 4 हाइड्रोजन हुए ना यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन तो कार्बन के पास और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, मतलब ये बन जाएगा क्या? अमाइन। तो साथियों, जब भी हमारे पास साइनाइड हो तो हम उसका मेंटिस रिडक्शन कर देते हैं। तो मेंटिस रिडक्शन करने से हमारा बन जाएगा क्या? अमाइन। कंफर्म?
इस ट्रेन को चलने दो और अब इसमें आप HNO डाल दो, होनो नाइट्रस एसिड। जब आप HNO डालोगे तो क्या होगा, N2, यहां पर N2 और H2O ये बाहर निकल जाएगा, N2 और वाटर बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, RCH2OH, मतलब एल्कोहल बन जाएगा। कन्फर्म। अब इस एल्कोहल में P+I2 डाल दो, तो इससे आपका हेलो अल्केन बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एक हेलो अल्केन हमारे पास था RX की फॉर्म में, तो दूसरा जो हेलो अल्केन बना वो पहले वाले के कंपैरिजन में एक कार्बन ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं ये एक ऐसी सीरीज बनी जिसके द्वारा हमने एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनाया जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। तो ऐसी सीरीज जिसमें एक कार्बन या एक से ज्यादा कार्बन बढ़ाया जा सके उसे हम असेंट ऑफ सीरीज कहते हैं। अब मैं आपको इसे एग्जाम्पल के माध्यम से पकड़ कराता हूं। कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं आप, कुछ भी, एनीथिंग। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आपके स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आ गया प्रोपेनोल। प्रोपेनोल, इससे बनाना है ब्यूटेनोल। प्रोपेनोल से ब्यूटेनोल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। ओल माने एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर OH होता है, मैंने एल्कोहल है तो यहाँ OH होगा। प्रोप माने 3 कार्बन, 3 कार्बन का अल्काइल क्या होगा, C3H7, तो ये हमारे पास प्रोपेनोल है। आपने देखा कि जो असेंट ऑफ सीरीज मैंने आपको समझाई, इसमें शुरुआत कहां से होती है, हेलो अल्केन से। तो इसका मतलब इसे हेलो अल्केन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हेलो अल्केन में कैसे करेंगे, तो मैंने भी ट्रिक सिखाई कि आप क्या करो, P+I2 डाल दो। जब भी अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाना हो ऑलवेज P+I2 डाल देते हैं, तो क्या बन जाएगा, C3H7I। तो ये हमारा हेलो अल्केन बन गया। अब हेलो अल्केन बन जाए तो फिर अगली सीरीज क्या कहती है कि KCl डाल दो। तो हमने KCl डाल दिया तो बन गया C3H7Cl। कंफर्म, कोई दिक्कत। अब साइनाइड हो तो क्या करोगे, मैंडिस रिडक्शन। अभी मैंने सिखाई आपको कि मैंडिस रिडक्शन के माध्यम से साइनाइड से क्या बन जाता है, अमाइन। तो ये बन गया C3H7CH2NH2, तो ये आपका अमाइन बन गया। कंफर्म। और अमाइन बन जाए तो फिर क्या करते हैं हम, नाइट्रस एसिड होनो डाल देते हैं, HNO। तो इससे क्या होगा, इससे बन जाएगा आपका एल्कोहल, मतलब NH2 की जगह वहां पे क्या आ जाएगा, एल्कोहल, OH आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, तो ये बन गया आपका ब्यूटेनोल। तो बड़े आसानी से आपने एक कार्बन ज्यादा का कंपाउंड बना दिया। क्लियर। अब ये भी जरूरी नहीं है कि केवल और केवल अल्कोहल से अल्कोहल ही बने, अल्कोहल से और कुछ भी बना सकते हैं, या और भी कुछ से अन्य कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं, एनीथिंग। ये सीरीज अगर आपको याद है ना तो आप हर कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, आप ट्रिक समझो, ट्रिक समझ में आ गया तो आप हर कुछ भी बना सकते हैं इससे। जैसे क्लोरोपेंटेन है और इससे आपको बनाना है हेक्सेनोइक एसिड, लेटेस्ट कंसीडर। ये समझ में आ गया तो आप सब बना सकते हैं। ये अगर टेक्निक समझ में आ गई तो आप सब कुछ, कोई भी रिएक्शन कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। अब क्लोरोपेंटेन से हेक्सेनोइक एसिड बनाना है, कैसे बनेगा देखिए। क्लोरो है तो यहाँ क्लोरीन आ गया,
पेंटेन है तो 5 कार्बन होगा, तो ये क्लोरोपेंटेन का फॉर्मूला हो गया। मैंने आपको बताया कि हेलो अल्केन हो तो क्या करते हैं, बोलो, KCl। तो हमने यहाँ पे KCl डाल दिया, KCl डाला तो क्या हो गया, जहाँ पे आपका Cl है वहाँ पे Cn आ जाएगा, माने क्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय Cn। और Cn आने के बाद क्या करते हैं हम, मैंडिस रिडक्शन, मैंने साइनाइड आ जाए तो आपको मैंने ट्रिक सिखाया सिंपल, आप मैंडिस रिडक्शन इस्तेमाल कीजिए। मैंडिस रिडक्शन इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, CH2 NH2, क्लियर। फिर क्या करोगे आप, नाइट्रस एसिड HONO ये डाल दो, तो क्या होगा, जहां पे NH2 था वहां पे आपका OH आ जाएगा, कन्फर्म। तो यहाँ एल्कोहल बन गया। अब हमें क्या बनाना है, एसिड। तो आपको एक ट्रिक याद है कि एल्कोहल हो तो ऑक्सीडेशन कर दो, एल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करो तो अगर इसका दोबारा से ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एल्कोहल से एसिड बनाना है तो आपको सिंपली ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कीजिए, तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ये आपका एल्डिहाइड बन गया। और इसका पुनः ऑक्सीडेशन कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप देखो कितने कार्बन का है, ये 6 कार्बन का है, तो बन गया हमारा हेक्सेनोइक एसिड। तो साथियों, बड़े गॉर्जियस तरीके से आप कोई भी कंपाउंड आपको दिया हो उससे कोई दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो। ये गॉर्जियस आपके सामने असेंट ऑफ सीरीज बताया गया। लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसे आता है कि भाई आप कार्बन की संख्या कम करो, तो कार्बन की संख्या कम करने के लिए हम जो सीरीज इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं डिसेंट ऑफ सीरीज। कार्बन की संख्या बढ़ाना हो तो उसे कहते हैं असेंट ऑफ सीरीज, और कार्बन की संख्या कम करना हो तो उसे कहते हैं डिसेंट ऑफ सीरीज। डिसेंट ऑफ सीरीज के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है डीकार्बोक्सिलेशन। हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होती है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें आप NaOH डाल दो, दुनिया के रिच पॉजिटिव के नेगेटिव से प्रीत, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H और OH के मिलन की कहानी, मिलते ही निकल गया धक्कड़ पानी। तो यहाँ H और OH के मिलते ही पानी निकल गया, जहां से H गया वहां पर Na आ गया, तो दिस बिकम RCOONA। क्लियर। अब जो RCOONA बना, इसमें आप दोबारा से NaOH डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ क्विकलाइन CaO, तो क्या होगा, Na2CO3, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा R और H, मतलब बन जाएगा अल्केन। मतलब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के माध्यम से एक कम कार्बन का अल्केन बनता है। इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमने डीकार्बोक्सिलेशन किया, तो डीकार्बोक्सिलेशन जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, RH। ओके, क्लियर। तो आपको डिसेंट ऑफ सीरीज के अंदर इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है, राइट। अब इसकी सीरीज को समझिए। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे पहले हम डीकार्बोक्सिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन का इस्तेमाल करने से ये अल्केन बन जाएगा। फिर हम इसका क्लोरीनेशन कर देंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जहाँ पे हाइड्रोजन था उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा।
फिर हम इसमें KOH डाल देंगे, एक्वस KOH। तो क्या होगा, यहाँ एल्कोहल बन जाएगा। फिर एल्कोहल से आप एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड बड़े आसानी से बना सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। क्लियर? तो बस आपको ये सिंपल सी सीरीज याद रखनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा तो डीकार्बोक्सिलेशन करना है, अल्केन बन जाएगा, क्लोरीनेशन करना है, हेलो अल्केन बन जाएगा, क्लोरो अल्केन बन जाएगा, फिर KOH डालना है तो आपका एल्कोहल बन जाएगा, जिससे आप आसानी से जो आप बनाना चाहें बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, जैसा आ गया आपका पेंटेनोइक एसिड, कि भाई पेंटेनोइक एसिड है और इससे आप हमें कम करके मतलब ब्यूटेनोइक एसिड बनाओ। पेंटेनोइक एसिड से आप ब्यूटेनोइक एसिड बनाओ। ओके, तो कैसे बनेगा? एसिड है तो क्या आ गया, COOH। अब पेंट है तो 5 कार्बन है, एक यहाँ रह गया तो कितने रह गए, 4। तो आपका 5 कार्बन का एसिड मतलब पेंटेनोइक एसिड बन गया। पहले स्टेप पे क्या करोगे आप, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन करने से क्या होगा, एक कम कार्बन का अल्केन बनेगा। तो एक कम कार्बन का आपका अल्केन बन गया, मतलब क्या बन गया, ब्यूटेन। इजी। अब इसमें क्या कर देंगे, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन से क्या हुआ, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया। फिर क्या करोगे आप, KOH। एक्वस KOH डालेंगे तो क्या होगा, जहां पे आपका Cl है वहां आ गया OH, यहाँ एल्कोहल बन गया। आपको तो एसिड चाहिए, तभी टेक्निक बताई थी मैंने कि ऑक्सीडेशन कर दीजिए। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा, CHO। जितने कार्बन का उतने कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, तो CHO है तो 3 रह गया। 4 कार्बन का है ना यहाँ पे, तो 4 कार्बन का तो 4 का ही एल्डिहाइड बन गया। फिर इसका पुनः ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप देखिए कितने कार्बन यहाँ पे, 4, तो ये क्या बन गया, ब्यूटेनोइक एसिड। तो बड़े ही गॉर्जियस तरीके से आप डिसेंट ऑफ सीरीज के माध्यम से कम कार्बन का कंपाउंड बना सकते हैं। आपको पहले डीकार्बोक्सिलेशन करना है, फिर क्लोरीनेशन करना है, फिर KOH डालना है, एल्कोहल बन गया। फिर आप उसका ट्रीटमेंट करके जो भी आपको बनाना हो आराम से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल के माध्यम से मैं इसे और आपको पक्का कराता हूं। जैसे आ गया आपका हेक्सेनोल, और हेक्सेनोल से बनाना आ गया आपको क्लोरोपेंटेन। ओके, तो कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। हेक्सेनोल मतलब 6 कार्बन का अल्कोहल, तो 6 कार्बन का आपने अल्कोहल ले लिया, कन्फर्म 2 गुना से ज़्यादा होना चाहिए। तो 6 कार्बन का हमने अल्कोहल ले लिया। आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा इसमें, एसिड, क्योंकि अभी आपने कहा कि डीकार्बोक्सिलेशन से प्रक्रिया चलती है। तो अल्कोहल से पहले एसिड बनाओ। तो अल्कोहल से अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यहाँ पे कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन का। फिर दोबारा ऑक्सीडेशन करो तो बनेगा क्या, 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। पक्का ना, मैंने पहले हमने एसिड बना दिया, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो क्या करते हैं, बोलो, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन से क्या होगा, एक कम कार्बन का आपका अल्केन बन गया। ओके, अल्केन बन गया तो फिर क्या करेंगे हम, जो हमें यहाँ हेलोजन चाहिए, कौन सा हेलोजन चाहिए, क्लोरीन। हमने क्लोरीन डाल दिया तो क्या बन गया, C5H11Cl। तो ये बन गया हमारा क्लोरोपेंटेन। तो साथियों, कोई भी कन्वर्जन करना हो, किसी प्रकार कन्वर्जन क्यों ना हो, आप बड़े ही आसानी से उस कन्वर्जन को कर सकते हैं। हमारी केमिस्ट्री बेहद आसान है, पूरा 1 महीना है हमारे पास। मैंने आपको नेमिंग, रिएक्शन, कन्वर्जन और रीजनिंग कहा है कि इन तीनों को मजबूत कर लो।
यदि आप नेमिंग, रिएक्शन, कन्वर्जन और रीजनिंग को सीख जाते हैं तो 50% नंबर तो आपके केवल इसी से बच जाएंगे। ऑर्गेनिक जिसकी मजबूत हो जाए 12वीं केमिस्ट्री में उसके नंबर तो पूरे आ जाते हैं। इसलिए आपका पहले ये ध्यान होना चाहिए कि हमें नेमिंग, रिएक्शन, कन्वर्जन, रीजनिंग को हर हालत में पक्का बनाना है। इसलिए कल का लेक्चर और आज का लेक्चर ध्यान से सुनकर इसको अपने हृदय में रखिए और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये तीनों अच्छी प्रकार से आ जाए तो आपको कोई समस्या नहीं रहने वाली। इसलिए मेरा पहला फोकस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब इन तीनों स्तंभों पर है। तो एक और शानदार कंसेप्ट के साथ आपका और मार्गदर्शन करेंगे। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए और ये समझिए कि आप बेस्ट हैं और आप 100% नंबर ला सकते हैं। मिलेंगे एक और नए धाकड़ कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।